हेलो एंड वेलकम टू अनदर रिफ्रेशिंग वीडियो। आज हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने थर्ड क्वेश्चन किया था वे वी वर फाइंडिंग आउट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट। सो यहाँ पर अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग है, एक्चुअली द फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो बिफोर वी स्टार्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, वी गेट टू नो कि अच्छा हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, स्टूडेंट्स तक पहुँच रही है। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो हियर इफ यू कैन सी, यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ़ यू कैन सी द थर्ड वन, हमारे पास तीन टर्म्स थे और हमारी जो एक्चुअल जनरल इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको सेटिस्फाई कर रहा था। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू हैव ओनली टू टर्म्स हियर, यू डोंट हैव सी। और यू कैन से कि यहाँ पर एक एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u प्लस 0। एंड ज़ीरो को अगर हम नहीं भी लिखते हैं सो इट विल रिमेन 4u² प्लस 8u। तो इसीलिए इस तरीके से भी हम लिखते हैं इसे। बट बात ये हो गई कि सिंस वी हैव ओनली टू डिजिट्स, तो यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो कर नहीं सकते। सो इसीलिए इसके ज़ीरोज़ निकालने का एक डिफरेंट मेथड होता है। सो लेट्स जस्ट ट्राई दैट। सो इट्स वेरी ईजी, कुछ नहीं करना होता है। सो हियर यू हैव 4u², लेट्स जस्ट राइट इट अगेन 4u² प्लस 8u। एंड इसमें से आप सिर्फ कॉमन आउट कर लीजिए। सो व्हाट वी कैन टेक आउट इज कॉमन। सो हियर यू कैन सी 4 इज कॉमन बिटवीन द टू टर्म्स हियर एंड u is also a common term. So after taking out common we are left with u here plus and here we are left with 2. So यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया 4u in the bracket u plus 2. Now we'll be just equating it with 0 जैसा हम पहले करते आए हैं. So 4u equal to 0 and u plus 2 equal to 0. So इससे u की वैल्यू तो हो जाएगी 0/4, that is u equal to 0. But on the other hand u equals to हो जाएगा -2. So you have two zeros now, u equal to 0 and u equals to -2. तो हमारे टू ज़ीरोज़ जो हैं दे आर 0 एंड -2. सो इसको हम लिख लेते हैं, एक को अल्फ़ा ले लेंगे, एक को बीटा. सो लेट्स जस्ट टेक दिस एज अल्फ़ा एंड जो -2 आया है लेट्स टेक दिस एज बीटा. नाउ टू वेरीफाई यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, अब वेरिफिकेशन देख लेते हैं जहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे. सो हियर इफ यू कैन सी the value of alpha turned out to be 0 and the value of beta turned out to be -2. And we are already aware of this thing, sum of zeros equals to क्या होता है, that's correct, -b/a. sum of 0 as in alpha plus beta equals to -b/a. अब -b/a को कैसे डिसाइड करेंगे, अगर आपको याद हो मैंने ऐसे लिखा था, तो इस हिसाब से दिस इज़ योर जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c. सो अगेन उसी के हिसाब से वी कैन फिगर आउट दैट द वैल्यू ऑफ a इज़ 4, b इज़ 8 and c is 0. So alpha was 0 plus beta is -2 and that's equals to minus b. b was 8 upon a. a is 4. सॉल्व किया, इसको आपका आया -2 एंड इसको आप कैंसिल करोगे, दैट्स ऑल्सो -2. सो दैट्स वेरीफाइड हियर. सो ये हो गया हमारा सम के लिए. अब हम करते हैं प्रोडक्ट के लिए. सो product of zeros, as you are already aware of this thing, that's equals to c by a. So product means alpha multiplied by beta and that's equals to c by a. Alpha we took it as 0 multiplied by -2 and that's equals to 0 by 4. The value of c was 0 here, है ना. So इसीलिए 0 equal to 0 and hence it is verified. So I hope आपको ये समझ आ गया है. That's even better. So we have done this question so as to make sure कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, you don't have the third term, so obviously you cannot carry out the split in the middle term. So in that case you can do the factorization and find out the zeros in this way. Okay, good. So if you have any doubt or something, you can ask them in your comment section and we'll try to answer you people as soon as possible. Let's try another question. ये क्वेश्चन देखते हैं. सो हमने देखा था फोर्थ पार्ट में यू हैड A and B but C was 0. Now in the fifth one, if you can see again,
दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ ओनली 2 टर्म्स. सो अगेन अगर आप देखें ध्यान से, सो इट इज़ टी स्क्वायर एंड वी कैन कंसिडर इट एज 0t माइनस 15, है ना. सो अगर हम यहाँ पर जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म से अगर इसको कंपेयर करेंगे, सो यू हैव ए एक्स स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज टी स्क्वायर एज वेल, because here the variable is t, we don't have x this time, so we can write it as t square, no problem. so हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी थी, आपका जो वेरिएबल है सो वो कुछ भी हो सकता है. आई मीन जनरली वी ट्राई टू एक्सक्लूड ए बी एंड सी बिकॉज वो ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव ऑल द अदर ऑप्शंस. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में रहेगा, बट इवन इफ इट्स नॉट इन एक्स, इफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टी और मे बी वाई और मे बी एस, कोई भी हो सकता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट. सो हियर वी हैव ए टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस सी. सो इसका भी फैक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल सेम मेथड से ही होगा. सो वी हैव टी स्क्वायर माइनस 15. सो बिकॉज वी हैव सी, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इक्वेट कर लेते हैं. और वी कैन डू वन थिंग, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला हियर एज वेल जस्ट टू फैक्टराइज दिस. सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल्स टू, और लेट मी जस्ट राइट इट इन द फॉर्म फर्स्ट. सो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी. So that's why this will be equals to a plus under root 15 and in the other bracket a, that is t in this case, minus under root 15. अब बस इसे आपको इक्वेट करना है. So this implies t plus under root 15 is equals to 0 and t minus under root 15 is equals to 0. So t will be equals to minus 15 and here we got t equals to positive plus 15. Now as we did earlier, alpha और beta की values लिख लेते हैं. So we can consider alpha as minus root 15. I've told you this thing earlier. आप कोई सी भी वैल्यू ले लो, अल्फ़ा को प्लस 15 रूट 15 ले लो या माइनस रूट 15 ले लो, it doesn't matter, दोनों सेम ही बात है. So we got the values of alpha as minus root 15 and beta as plus root 15. They are the zeros of the polynomial which was given to us here in the question. Now for the verification part जहाँ पर हम equate करेंगे. So we saw this earlier. Sum of zeros is equals to minus b by a. So sum is alpha plus beta and हमारी value a की क्या हो जाएगी, a हो जाएगी हमारी 1. Here you have nothing, so you can write it as 1. b कितना हो जाएगा, b will be 0 because यहाँ पर से जो मिडिल टर्म थी at वो तो है ही नहीं, तो हमने 0 कंसिडर किया था. and c will be minus 15. so फॉर्मूला था minus b by a, b is 0 upon a is 1 under root minus 15 plus under root 15 and that's equal to 0. एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इक्वल टू 0. सो दिस इज़ वेरीफाइड, ये हो गया इक्वल. नाउ फॉर द प्रोडक्ट पार्ट. सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ करेक्ट, c बाय a. सो प्रोडक्ट इज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा एंड दैट्स इक्वल टू c. c वॉज अभी हमने देखा था माइनस 15 अपॉन 1 एंड रूट जो हमारे ज़ीरोज़ थे दे वो अल्फ़ा वॉज माइनस अंडर रूट 15 multiplied by plus under root 15 and that's equals to minus 15. we'll multiply this and आपको पता ही है जब नंबर सेम होते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल आउट ईच अदर. लेट मी जस्ट राइट इट, विल हैव माइनस एज वेल बिकॉज यहाँ पर एक ही टर्म है. सो इट विल बी अंडर रूट 15 होल स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल्स टू minus 15 एंड इट गिव्स यू minus 15 and hence it is verified. So I hope you understood this thing. This was a little difficult, I won't say difficult, but it was a little different kind of question where we didn't actually had the 3 terms so as to make sure that we are doing the splitting the middle term, but we had only 2 terms here. So जब 2 terms होंगे तो कुछ इस तरीके से आप factorize करोगे. Factorization is important because we have done
a lot of questions by now जहाँ पर आप sum और product में I don't think so कोई गलती करने वाले हैं. So when you don't have the middle term, so this is how you're going to factorize, and when you have the first and the second term but you don't have the constant term c नहीं है, so in that case आप इस तरीके से कुछ factorize करेंगे. So assuming this is clear, if you have any doubt or something, make sure to drop your doubts or your feedbacks in the comment section, and we'll complete this exercise by next or next to next video. Till then, keep reading, keep enjoying. Bye bye, take care.